नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गणेश ज्योतिष एवं धर्म ज्ञान के इस चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपने हथेली कैसे पढ़ें या पढ़ना जाने या सीखें, उसके अंतर्गत मैंने आपको निकृष्ट हाथ और वर्गाकार हाथों के बारे में जानकारी दी है। आज मैं उसी से आगे बढ़ते हुए नुकीले हाथ की जानकारी देने जा रहा हूँ। हम आप सभी देखते हैं कि कई तरह के व्यक्तियों के हाथ विभिन्न प्रकार के होते हैं। उन्हीं में यह सब शामिल है। हाथ देखने से पहले हाथों के बारे में जानकारी करना बहुत आवश्यक है। ऐसा हाथ लगभग ना बहुत बड़ा होता है और ना बहुत छोटा होता है। हथेली जो है वो आगे की ओर कुछ कम चौड़ी होती, क्योंकि इनकी उंगलियां आगे से पतली होती हैं। जहाँ से उंगलियां प्रारंभ होती हैं वो स्थान तो पुष्ट होता है, लेकिन आगे जाकर के वह नुकीली हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति और मन की जो प्रधानता है, यानी कि जो चंचलता उसमें होती है, वो झलकती है। थोड़ा जल्दबाजी टाइप की उनकी प्रवृत्ति होती है। इनको जो मन आता है वो काम कर डालते हैं। अभी इच्छा हुई और तुरंत उस कार्य को कर डाला। ये वर्गाकार हाथों वाले व्यक्तियों की तरह नहीं सोचते कि क्या फ़ायदा होगा या नुकसान। इनको लगा कि ये काम करना है और इन्होंने कर दिया, उसमें फ़ायदा है या नुकसान, इससे कोई सोच विचार नहीं करते उस पर। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कलात्मक होते हैं। उनमें कला की प्रवीणता होती, कई तरह की कलाओं का उनमें संगम होता है। ऐसे लोग जो हैं वो आराम तलब भी होते हैं, विलासी प्रवृत्ति के होते हैं घूमने फिरने में। और ऐसा व्यक्ति बातों में डींगे हाँकने वाला भी होता है। उसको ज्ञान हो ना हो, मगर वो ऐसा साबित करना चाहता है कि उसके पास अथाह सागर भरा हुआ है ज्ञान का, और वह लोगों के सामने वो बातें करता है। ये बातचीत करने में बहुत निपुण होते हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश करते हैं। और इनमें एक खासियत होती है कि जिस व्यक्ति के साथ ये जुड़ते हैं, मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उससे बहुत जल्दी हिल मिल जाते हैं, अपनी बातों से भी प्रभावित करते हैं। इनमें धैर्य की कमी होती है, पेशेंस की कमी के कारण ये जो है किसी भी जगह पूर्ण रूप से टिक नहीं पाते। अगर मैत्री संबंध किसी से बने हैं तो वो बहुत दिन तक प्रगाढ़ नहीं रह पाते। जरा सी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, और अगर क्रोध भी करते हैं तो वह ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। अपने शारीरिक सुख, अपने स्वार्थ के लिए ये लोगों से उसी तरह हिल मिल जाते हैं ताकि उनका काम भी निकल जाए। में एक विचार जो मुख्य पाया जाता है कि ये लोग दान या लोगों की सेवा करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, और ये उन कार्यों को बाखूबी करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनमें कला की भावना बहुत होती है। कई तरह की कलाएं हैं, आर्ट क्राफ्ट, ड्राइंग जो भी है, संगीत है, खेल कूद की विधाएं हैं, उनमें भी इनके पास कई तरह के संगम होते हैं। कलाओं में ये माहिर होते हैं। अगर ये हाथ, इस तरह के हाथ थोड़े सख्त हों और लचकदार भी हों, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह स्वयं कलाकार होता है। ये किसी भी संगत में होते हैं, किसी रूप में होते हैं, तो वहाँ पर अपनी बातों से प्रभाव भी छोड़ने में माहिर होते हैं। तर्क शक्ति की प्रधानता इनमें नहीं होती है, और इनके मन में जैसा भी जोश आया, हृदय में किसी प्रकार की कोई लहर हुई, और ये तुरंत उस कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यही इनका सबसे बड़ा गुण होता है, और इसी आधार पर यह सफल भी हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि मैंने आपको आज नुकीले हाथ के बारे में जो जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगेगी। आपको हथेली को पढ़ने से पहले हाथों की बनावट के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। हाथों की रेखाओं से संबंधित मैं अपने और वीडियोस जल्द ही पेश करूंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप शीघ्र उस वीडियो का लाभ ले सकें और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।